गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। झूठ फरेब सहन नहीं करते शिव भगवान श्रीदेव गरहल, करते हैं गांवों की रक्षा। चमत्कारी शक्तियों के आगे नहीं टिकती कोई बीमारी, श्रीदेव वीरनाथ हलगढ़ के दर इलाज करवाने पहुंच रहे भक्त। देव माहू नाग सर्प के काटने पर करते हैं रक्षा, पत्थर बांधने से हर लेते हैं विष। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में बीएसएनएल ने सजाया स्टॉल, लोगों की सुनी दिक्कतें। पुरानी पेंशन बहाली को हल्ला बोल, कर्मचारी संघों ने नई पेंशन का किया विरोध। और अब समाचार विस्तार से। शिव भगवान श्रीदेव गरहल घाटीहाड़ सराची के पुजारी जगतराम का कहना है कि देवता शिव का रूप है। उन्होंने बताया कि गहरी के झोट में एक गाय दूध देती थी। उस क्षेत्र की जगह में जब खुदाई शुरू हुई तो वहीं से शिवलिंग निकला। इसके उपरांत क्षेत्र के लोगों ने शिव भगवान की पूजा शुरू कर दी। शिव भगवान श्रीदेव गरहल अपने क्षेत्र सहित आसपास के गांवों की रक्षा करते हैं। देवता जिस भी मेले में जाते हैं उन स्थलों पर देवता की लोग पूजा अर्चना करते हैं। देवता के साथ बजंतरी भी चलते हैं। पुजारी ने बताया कि देवता किसी प्रकार का झूठ फरेब को सहन नहीं करते हैं। मेरा नाम जगतराम है, मैं गांव सराची से रहने वाला हूं। देवते का गुरु और पुजारी भी मैं हूं और यहां इलाके में सबसे अच्छा देवता मेरा देव गरहली है, जिसको शिव कहते हैं, वही है। हिस्ट्री इसकी ऐसी है कि पहले गरी कहते हैं हम, गरी के झोट में जो वहाँ की हमारी एक गाय दूध दिया करती थी, जब उसको खोदा गया तो उससे जो है शिवलिंग निकला। इससे हमने ये समझा कि ये शिव है और शिवलिंग का ये इसकी असली हिस्ट्री है। अपने इलाके में गांव में सबकी ये रक्षा करता है और मेले में जहाँ कहीं भी जाते हैं इनकी बड़ी ये होती है। तो यही बात मैं कहता रहूँगा। देवता की इसमें शर्तें क्या रहती हैं जिसको लेकर जो बाहर जैसे को देवता आते हैं? जब देवता बाहर जाता है तो उसके साथ भजंतर लोग साथ होते हैं। कोई झूठ, कोई प्रेत, कोई ऐसी चीज़ें ये नहीं जलता और इसमें साफ सुथरा रह करके जो वहाँ जाते हैं तो इनसे शेष फूल ले करके तो तभी अच्छा होता है। राजाओं के टाइम में कोई इतिहास जुड़ा है देवता का? कोई नहीं, राजा के टाइम में इसका इतिहास भी वही शिव है और कोई खास बात नहीं है। मंडी शिवरात्रि के लिए आ करते हैं और यही इसका उद्देश्य है। देवता के साथ कितने देवरू जो है मूल स्थान से चलते हैं? मूल स्थान से देवरू कोई 40 आदमी चलते हैं और फिर चलते रहते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से अजय रांगड़ा की रिपोर्ट। उत्तरशाला क्षेत्र के श्रीदेव वीरनाथ हलगढ़ के पुजारी खीमे राम ने बताया कि बाबा का मंदिर पराशर क्षेत्र से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। श्रीदेव वीरनाथ हलगढ़ एक बाबा के रूप में संसारिक सृष्टि में आए हैं। बाबा के रूप से खंडन होकर 9 भाई बने। बाबा हर प्रकार की बीमारी को अपने चमत्कारी शक्तियों से हरते हैं। पुजारी ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़ सहित अन्य दूर दूर के क्षेत्रों से लोग बाबा के दर बीमारी का इलाज करवाने पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि श्रीदेव पराशर ऋषि के साथ श्रीदेव वीरनाथ का दरबार बना हुआ है और पराशर ऋषि के पंख के साथ माधो राय के साथ शिवरात्रि जलेब में चलते हैं। मैं खीमे राम, पुजारी देव वीरनाथ सूर्यगढ़ हलगढ़ का। ये बाबा जी जो हैं ये पराशर से पीछे इनका मंदिर है, 9 किलोमीटर। ये बाबा रूप हैं। बाबा रूप से संसारिक सृष्टि में आए हैं। इनके रूप में से ये अलग अलग खंडन होकर के ये 9 भाई बने हैं। ये बीमारी इत्यादि के लिए बहुत चमत्कारिक रहते हैं। जिसको किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसमें उस बीमारी को अपनी ही भस्म कर देती है, अपने श्वास से ही, राख से ही। और शिवरात्रि मेले में बाबा जी पुरातन काल से ही आते हैं, कई सालों से आते हैं। जो है इस शिवरात्रि महोत्सव में कितने वर्षों से आ रहे हैं? 100 सालों के लगभग पहले से ही आते हैं बाबा जी यहाँ।
माधुराय की जलेब में भी चलते, मतलब पराशर ऋषि के साथ इसकी जलेब है। पराशर में मेला होता है, पराशर ऋषि के साथ ही इसका दरबार बना हुआ है। शर्तें क्या रहती हैं जो मतलब बाबा जी को नियम बनाए हुए हैं? बाबा जी के कोई ऐसे नियम नहीं है। इसके साथ जो है किसी प्रकार के मतलब दुष्भाव, कोई चीज़ इसके साथ नहीं जानी चाहिए, मतलब ऐसा ही है। जैसा बाबा जी जिस कार के साथ बाबा जी लोगों का इलाज करता है, ये इसकी कृपा है। हमें पता नहीं है, जैसे कई प्रकार की नाना प्रकार की बीमारी चंडीगढ़ से भी ठीक नहीं होती है, बाबा जी अपनी धूल से ही, मतलब स्वास्थ्य से ही उसको ठीक कर देते हैं। शिवरात्रि के अलावा किसी और जगह जैसे मेले होते हैं? हाँ, शिवरात्रि के अलावा कटौला में सानू मेला होता है, पराशर में 3 मेले होते हैं, सरनावली, काशी, पंचमी, नाग पंचमी, और हमारी तिथि शहरी मेला होती है, बिरशु होता है। और ऐसे जहाँ जहाँ बाबा जी का मतलब 10-15 साल के बाद इसका एक बांठड़ा पड़ता है, जिसको हम हरण कहते हैं। वो गाँव में जाता है, वो साधु रूप का उस टाइम भी वरदान देते हैं, जैसे किसी के औलाद नहीं होती है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से अजय रांगड़ा की रिपोर्ट। बीएसएनएल मंडी के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में आम जनता को जागरूक करने के लिए स्टॉल सजाया गया है, जहां पर मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोग अपने अपने क्षेत्र से नेटवर्किंग की समस्या को लेकर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निगम की ओर से जो स्कीम चलाई जा रही है उनके बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। मौजूदा समय में शिकायत रजिस्टर में आधा दर्जन के करीब शिकायतें मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों से बीएसएनएल के सिग्नल की समस्या से जूझ रहे लोगों ने दर्ज करवाई हैं। मैं मुकेश कुमार टीटी बीएसएनएल में हूँ और हमने बीएसएनएल का स्टॉल लगाया हुआ है और इसमें हमने मेले में 249 वाली सिम 100 रुपये में दे रहे और उसमें 2 GB डाटा पर डे और 1 कॉलिंग फ्री 60 दिन के लिए फ्री है। इस प्लान के भविष्य में क्या फ़ायदे हैं? भविष्य में 365 का डालोगे 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, उसमें 2 GB पर डे नेट मिलेगा और कॉलिंग फ्री मिलेगी 60 दिन। अब तक कितने लोगों का रिस्पांस मिला है? यहाँ तो कम से कम 200-250 सिमें बिक चुकी है और अच्छा रिस्पांस रहा मेले में। मंडी जनपद का शिवरात्रि महोत्सव देव व मानस मिलन का अनूठा संगम है। शिवरात्रि महोत्सव में पधारने वाले हर देवी देवता का जहां राज परिवार में विशेष स्थान होता है, वहीं हर देवी देवता का अपना एक इतिहास भी रहा होता है। इस कारण आज भी लोगों में इनकी आस्था बनी हुई है। मंडी मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर तरोड़ नामक स्थान पर श्रीदेव माहूनाग का लकड़ी और पत्थर से निर्मित प्राचीन शैली का मंदिर है। देव माहूनाग सर्प के काटने पर भक्तों की रक्षा करते हैं और विष को हर लेते हैं। पुजारी दीनानाथ शर्मा ने बताया कि देव माहूनाग का प्राचीन मंदिर जवराट जंगल में विराजमान है। देवता राजाओं के टाइम से जबराट जंगल में विद्यमान है। वहाँ पर लकड़ी का और पत्थरों से निर्मित मंदिर बना है। वहाँ पर 2 चबूतरे हैं। एक चबूतरे में कड़ोले और त्रिशूल है। एक चबूतरा है जहाँ की कुछ पैसे मिले थे जो कि राजा जोगेंद्र सिंह के पास जमा कराए थे। उसके बाद उस चबूतरे के ऊपर देवता का मंदिर बन गया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि में राजाओं के टाइम से आते हैं। पुल घाट में इनका भव्य स्वागत होता है। तहसीलदार साहब इनका स्वागत करते हैं। उसके पश्चात देवता राजमाधव दरबार में हाजिरी लगाते हैं। उसके बाद देवता राजा साहब को अपना आशीर्वाद देते हैं। देवता विष के भंडारी हैं। अगर कोई इनके पास पागल कुत्ते का काटा हुआ है या सांप का काटा हुआ है
या बिच्छू का काटा हुआ है तो देवता को गाय के गोबर का चौका लगाकर पत्थरों बांधा रख दिया जाता है, और अगर विष ना उतरे तो देवता का चनामत और भभूति दिया जाता है, तो विष का रोगी स्वतः ठीक हो जाता है। नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ हिमाचल प्रदेश के आह्वान पर जिला सिरमौर के विभिन्न शिक्षक संगठनों, हिमाचल प्रदेश के विद्यालय प्रवक्ता संघ, हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ, हिमाचल प्रदेश कला अध्यापक संघ आदि शिक्षक संघ के अतिरिक्त विभागों के कर्मचारियों ने काले रिबन बांधकर नई पेंशन योजना का डटकर विरोध किया। इसी कड़ी में नौहराधार खंड में भी कर्मचारियों ने काले रिबन लगाकर विरोध किया। संघों ने सरकार से निवेदन किया कि जल्द ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। देश न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में और जिला सिरमौर में भी समस्त कर्मचारियों के द्वारा जो है काले बिल्ले लगाकर जो है वो न्यू पेंशन योजना का विरोध जो है वो दर्ज किया गया है। और इसी सिलसिले में सिरमौर जिला के सभी खंडों में यहाँ नौराधार में भी हमारे समस्त कर्मचारियों ने जो है वो इस नई पेंशन योजना का जो विरोध किया है, काले रिबन लगा के किया है अपने कार्यस्थलों पे। और हमारा एक ये दृढ़ निश्चय है कि अगर सरकार जल्द हमारी इस मांग को पूर्ण नहीं करती है तो 21 मार्च के बाद भी बहुत कोई मजबूत एक रणनीति के तहत जो है वो पूरी कार्यकारिणी और पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को और